नमस्ते दोस्तों, कोड कोडर में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में क्या देखा कि अगर मुझे कंप्यूटर से कोई भी अपना काम करवाना हो तो मुझे एक पेज पर अपने काम को लिख देना है और कंप्यूटर को दे देना है। जो मैं इस पेज पर अपने पूरे काम को लिख रहा हूं यही मेरा सॉफ्टवेयर कहलाता है। और मैंने ये भी एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था कि अगर मुझे कोई लेटर लिखना हो तो मुझे क्या करना होगा। उस लेटर को लिखने के लिए कुछ रूल्स होंगे, कुछ फॉर्मेट होंगे, यानी मुझे कहाँ पर डेट लिखना है, कहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे क्या छोड़ना है, क्या सीक्वेंस है। यानी लेटर को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक वैसे ही अपने काम को लिखने के लिए इस पेज पर कुछ रूल्स हैं कि मुझे कैसे लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे क्या लिखना है। इसी रूल्स को हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जो लेटर्स के रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ लेटर लिखने के लिए, तो लेटर तो मुझे एक लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, चाहे मैं हिंदी में लिखूँ चाहे इंग्लिश में लिखूँ, लेकिन रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अपने काम को चाहे हिंदी में लिखूँ चाहे इंग्लिश में लिखूँ, लेकिन रूल तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मैं अपने काम को हिंदी इंग्लिश में न लिखकर एक लैंग्वेज में लिखूंगा जिसका नाम है सी शार्प। ये जो आप लोग को सी हच लिख रहा है ना, ये सी शार्प है, इसको हम लोग सी शार्प पढ़ते हैं। ये भी हिंदी इंग्लिश की तरह है, इसमें अपने काम को लिखेंगे। जो सी शार्प है ना, ये एक्चुअली में दिखती कैसे है, जैसे इंग्लिश का सिंटेक्स दिखता है, लैंग्वेज दिखता है, ठीक वैसे ही ये सी शार्प भी मुझे दिखती है। मैं चाहूँ तो अपने काम को जावा में भी लिख सकता हूँ, इसमें जावा में भी लिख सकता हूँ। लेकिन हमने एक चीज नोटिस किया कि मैं अपने काम को किसी भी लैंग्वेज में लिखूं, क्या करूं, अपने काम को किसी भी लैंग्वेज में लिखूं, लेकिन मुझे क्या है, जो मुझे रूल्स हैं, क्या है, जो रूल्स हैं, जो फॉर्मेट हैं और जो स्टेप्स हैं, ये तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, ठीक, चाहे मैं सी शार्प में लिखूं चाहे जावा में लिखूं, लेकिन मुझे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे लिखने के लिए। ठीक है, यानी मैं सिंपल ये कह सकता हूं कि अपने काम को लिखने के लिए मुझे एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी और एक प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। प्रोग्रामिंग मेरा क्या है, रूल्स हैं, फॉर्मेट है, स्टेप्स है, यानी इसी के कॉम्बिनेशन से मैं अपना काम यहाँ पे लिखूंगा। तो मैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जावा पढ़ो, कुछ लोग बोलते हैं पीएचपी पढ़ लो, कुछ लोग पढ़ते हैं कि डॉटनेट यानी सी शार्प पढ़ लो। तो मैं आप लोग को बताया कि अब कोई भी लैंग्वेज में अपने काम को लिखो, लेकिन प्रोग्रामिंग को फॉलो करना पड़ेगा, यानी मुझे रूल्स स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो अपने काम को कंप्यूटर में लिखने के लिए हमारे पास एक यही लैंग्वेज नहीं है, सी शार्प नहीं है, मेरे पास जावा भी है, ठीक है, पीएचपी भी है, पाइथन भी है, लेकिन मैं यूज करूंगा सी शार्प को। यानी लैंग्वेज में मैं सी शार्प को यूज करूंगा और जो रूल्स है, जो स्टेप्स है, जो फॉर्मेट है, तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। अपने काम को मैं किसी भी लैंग्वेज में लिखूं, लेकिन मुझे प्रोग्रामिंग को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि एक लैंग्वेज आप सीख लो तो दूसरी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैंने सी पढ़ लिया या सी प्लस प्लस पढ़ लिया या पीएचपी पढ़ लिया, तो मुझे दूसरी लैंग्वेज सीखने में आसानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे केवल लैंग्वेज सीखना पड़ता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग तो मैं एक लैंग्वेज के साथ सीख ही लेता हूं, कि जो सी शार्प लैंग्वेज है और ये मेरे पास क्या है, ये प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मीन्स यानी रूल्स, कुछ स्टेप्स, कुछ फॉर्मेट, दोनों को मिक्स करके, दोनों को मिला करके मैं अपना काम लिखूंगा। यानी दोनों को मैं पढ़ूंगा। अगर दोनों को मैं अलग से नहीं पढ़ूंगा, एक साथ पढ़ूंगा, तो अगर दोनों को मैं मिला दूं तो इसको, दोनों को मिलाने के बाद क्या पढ़ेंगे हम इसको, यानी सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, यानी सी शार्प लैंग्वेज प्लस प्रोग्रामिंग, दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मैं इसको क्या पढ़ता हूं, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसीलिए आप लोग सुनते होंगे सी शार्प लैंग्वेज, नहीं सुनते होंगे, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं या सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, आप लोग समझ गए। यानी क्योंकि मैं सी शार्प अलग से नहीं सीख सकता हूँ, सी शार्प को मैं जब भी सीखूंगा प्रोग्रामिंग के साथ सीखूंगा, क्योंकि इसका और कहीं पे यूज नहीं है। दोनों के कॉम्बिनेशन से सीखूंगा और इसमें अपना काम लिखूंगा। ठीक, तो हम लोग जो इस पेज पर अपना काम लिखेंगे तो हम लोग लिखना वर्ड यूज नहीं करेंगे,
लिखना वर्ड टेक्निकल नहीं लग रहा है तो मैं इसको बोलूंगा कोडिंग। क्या बोलूंगा? कोडिंग। यानी जो मैं अपना काम लिख रहा हूं ना, ये जो काम लिख रहा हूं इस काम को लिखना ही कोडिंग कहलाता है। और जब एक बार काम अपना पूरा कंप्लीट लिखा जाता है तो मैं इसी को सॉफ्टवेयर कह देता हूं। क्या कहता हूं? सॉफ्टवेयर। सिंपल सी बात, कोडिंग आप लोग को समझ आ गई। कोडिंग मतलब लिखना, ठीक है। मैं लिखना वर्ड यूज नहीं करता हूँ, टेक्निकल वर्ड नहीं है थोड़ा सा, इसीलिए मैं कोडिंग बोलता हूँ। जैसे आपका कोई दोस्त आ गया, बोलेगा क्या कर रहे हो आप, क्या बोलोगे? कि मैं काम लिख रहा हूँ? नहीं बोलोगे, ऐसा बोलोगे मैं कोडिंग कर रहा हूँ। तो पूछेगा क्या कोडिंग कर रहे हो, मतलब क्या लिख रहे हो? तो आप बोल सकते हो मैं सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ। ठीक है, समझा गया? सॉफ्टवेयर का नाम बता सकते हो कि अरे अब मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ या इस सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर रहा हूँ। समझा रहा ना? यानी कोडिंग मतलब क्या हो गया? लिखना। मैं लिखना वर्ड नहीं यूज करके कोडिंग बोलूंगा। यहां तक तो आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बताओ कि मुझे ये पेज कहाँ मिलेगा लिखने के लिए? क्या मुझे पेज बाहर से लिखना पड़ेगा? नहीं, यह पेज मुझे कंप्यूटर खुद देता है लिखने के लिए। ठीक है, इसी पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी पेज को हम लोग एडिटर बोलते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यानी इसी पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटर बोलते हैं। इसी पेज पर हम अपना काम को या अपनी बात को लिखते हैं। अब रह गई बात कि हमें पेन कहाँ से मिलेगा लिखने के लिए, तो हमारे पास पेन नहीं मिलती है। यानी हमें जो कीबोर्ड है क्या मिलता है? ये देखो, एडिटर मतलब अपना पेज हो गया। मुझे पेन नहीं मिलता, पेन की जगह मुझे कंप्यूटर का कीबोर्ड मिलता है, इसी से मैं अपना काम लिखता हूं। जब एक बार काम कंप्लीट लिखा जाता है तो उसी को हम सॉफ्टवेयर का देते हैं। ठीक, तो हमारे पास केवल कंप्यूटर एक पेज नहीं देता, हमारे पास अलग अलग डिजाइन के पेज हैं। जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी वैसे हम पेज यूज कर लेंगे। ठीक है, कुछ अच्छे क्वालिटी के पेज हैं जो लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, कोई कॉपी खरीदते हैं तो किसी कॉपी का पेज बहुत स्मूथ होता है, किसी पर अच्छी लाइटिंग होती है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पेज लेते हैं। ठीक वैसे ही कंप्यूटर हमें कई टाइप्स के एडिटर देता है और हम क्या करते हैं, अपने जरूरत के अनुसार अच्छे एडिटर को लेते हैं, यानी अच्छे पेज को लेते हैं और उस पेज पर अपना काम को लिखता हूं। तो मैं आप लोग को एक बात बताता हूं कि जैसे हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश कैसे सीखते हैं? हम लोग सेपरेट सीखते हैं, अलग से इंग्लिश सीखते हैं। हम लोग अलग से इंग्लिश क्यों सीखते हैं? क्योंकि इंग्लिश का मल्टीपल जगह यूज है। ठीक है, जैसे मैं लेटर लिखना हो तो अगर मुझे इंग्लिश पहले से आ रही है तो मुझे लेटर के केवल रूल फॉलो करने पड़ते हैं, यानी रूल्स मुझे याद करना पड़ता है। अगर मुझे एप्लीकेशन लिखना हो तो मुझे एप्लीकेशन के रूल याद करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे इंग्लिश पहले से आ रही है। और इंग्लिश अगर मुझे अच्छे से आ रही है तो मैं दैनिक जीवन में बातचीत भी कर सकता हूँ किसी के साथ। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इंग्लिश का मुझे मल्टीपल जगह यूज है, इसलिए मुझे इंग्लिश सेपरेट पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो सी शार्प लैंग्वेज है इसका यूज मल्टीपल जगह नहीं है, केवल अपने काम को लिखने के लिए यूज मैं करता हूँ, इसका और कहीं पर यूज नहीं है, इसलिए मैं इसको सेपरेट नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, इसको मैं प्रोग्रामिंग के साथ पढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो ये पेजेस दो दिख रहे हैं ना, ऐसे ही मुझे दिखेगा जो मुझे कंप्यूटर देता है लिखने के लिए अपने काम को। आप लोग बोलोगे कि ये पेज, इतने सारे पेज क्यों हैं? क्योंकि देखो मैं आप लोग को बताया ना कि हमारे पास अपनी बात कंप्यूटर में लिखने के लिए केवल एक लैंग्वेज नहीं है, कई ऐसे लैंग्वेज है जिसके हेल्प से मैं अपने काम को कंप्यूटर में लिख सकता हूँ। जैसे पाइथन हुआ, जावा हुआ, पीएचपी हुआ। तो जो अलग अलग पेजेस दिख रहे हैं ना, ये उन्हीं के लिए है। यानी एक किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखने के लिए अपने काम को है, एक किसी दूसरे लैंग्वेज अपने काम को लिखने के लिए, किसी दूसरे लैंग्वेज अपने काम को लिखने के लिए, ये किसी दूसरे में। ठीक है, और इनमें अलग अलग फीचर्स हैं। ठीक है, कुछ पे ऑटो सजेशन होता है कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे हिंट देगा, अच्छा ये लिखो, ऐसे लिखो। कुछ थोड़ा स्मूथ है, कुछ अच्छा दिखता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से कोई भी इंजीनियर है, कोई भी डेवलपर है, उसको चूज करता है। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मुझे पेज दिखेगा जिस पर अपना हम क्या लिखेंगे, अपना काम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये देख रहे हैं कि कोई भी लैंग्वेज को हम कैसे सीखते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखना तो आप लोग क्या करते हो, पहले ABCD पढ़ते हो, यानी A to Z आप अच्छा से पढ़ते हो। यानी इसको ABCD को मैं दो कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया हूँ, एक
वावेल्स हो गया, एक कॉन्सोनेंट्स, यानी दोनों को मिला दूं तो A to Z मुझे मिल जाता है। ठीक है, यानी अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश में कुछ लिखना है तो आपको A to Z अच्छा से समझ में आना चाहिए। और कुछ भी अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हो तो यही A to Z के कॉम्बिनेशन से आप कुछ भी लिख सकते हो। अब बोलोगे कि A to Z कहाँ से आया, तो जो मुझे ABCD तक मिल रहा है ये प्रीडिफाइंड है। क्या है? प्रीडिफाइंड, यानी पहले से मुझे ये लैंग्वेज में लेटर्स मिल गए, यानी 26 लेटर्स हैं। कितने? 26 लेटर्स। ये जो 26 लेटर्स है मुझे पहले से मिल गए हैं, यानी पहले से प्रीडिफाइंड है, कोई बना के मुझे दे दिया है। और मैं इसी के कॉम्बिनेशन से, यानी इसी को पढ़ के मैं इंग्लिश में कुछ भी लिख देता हूं। ठीक है ना, यानी इंग्लिश में अगर मुझे कुछ भी लिखना हो तो मुझे ये 26 लेटर्स अच्छे से आना चाहिए। और मैं इंग्लिश में कुछ भी लिखूंगा तो जो 26 लेटर्स हैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन से लिखूंगा, इन्हीं की इधर उधर करके, इन्हीं को कंबाइंड करके मैं कुछ भी इंग्लिश में लिख सकता हूं। ठीक है, और ये 26 लेटर्स हैं, ये जो 26 लेटर्स हमें मिले हैं ये क्या है? प्रीडिफाइंड है, यानी पहले से कोई बनाकर मुझे दे दिया है, केवल मुझे पढ़ना है, पढ़ के और मैं क्या करता हूं, इससे कुछ भी लिख सकता हूं। यानी इसको पढ़ने के बाद मैं इंग्लिश में कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक वैसे ही मैं क्या सीख रहा हूं? C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो मैं C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी C# अलग से नहीं सीख रहा हूं, नई लैंग्वेज सीख रहा हूं, सबको मिला के मैं सीख रहा हूं। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जो मैं C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं, ये भी तो एक लैंग्वेज है। तो इसको मैं कैसे सीखूंगा? इसके लिए भी मुझे कुछ प्रीडिफाइंड वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से मैं कुछ भी लिख सकता हूं। जैसे इंग्लिश में प्रीडिफाइंड वर्ड्स हैं, सॉरी लेटर्स हैं, इसी के कॉम्बिनेशन से, इसी की हेल्प से मैं इंग्लिश में कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक वैसे ही हमारे पास C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ मुझे वर्ड्स मिले हैं जिसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, और जिनके कॉम्बिनेशन से, जिसकी हेल्प से मैं अपनी बात को कंप्यूटर में लिख सकता हूं। ठीक है, वो देखता हूं कौन से कीवर्ड्स है, किस लेटर्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे 26 जो लेटर्स मुझे इंग्लिश में मिले थे, ठीक है, और जो 26 लेटर्स थे ये क्या थे? प्रीडिफाइंड थे, यानी पहले से डिफाइंड थे, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं की हेल्प से मैं इंग्लिश में कुछ भी लिख सकता था। ठीक वैसे ही अगर मुझे कंप्यूटर में कुछ लिखना, अपनी बात को उस पेज पर लिखना जो पेज मुझे कंप्यूटर दे रहा है, अगर उस पेज पर मुझे अपनी बात को लिखना है तो मेरे पास तो कुछ होना चाहिए। वहां तो मैं हिंदी यूज नहीं कर रहा हूं, कोई इंग्लिश लैंग्वेज तो यूज नहीं कर रहा हूं, मैं वहां पे क्या यूज कर रहा हूं? मैं वहां पे यूज कर रहा हूं C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और मुझे पता है कि कोई भी लैंग्वेज अगर मैं सीख रहा हूं तो मुझे कुछ प्रीडिफाइंड चीजें मिलनी चाहिए जिसकी हेल्प से मैं चीजें लिखूंगा। तो इसमें मुझे ये जो 77 मुझे वर्ड्स मिले हैं, ठीक, इसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, और इन्हीं की हेल्प से मैं अपनी बात को लिखूंगा। जैसे मुझे इंग्लिश में 26 लेटर्स मिले थे और मैं इंग्लिश में कुछ भी लिख सकता था, चाहे लेटर लिखूं कुछ भी, ठीक वैसे ही ये मुझे जो 77 वर्ड्स मिले हैं, इन्हीं की हेल्प से मैं अपनी बात को उस पेज पर लिखूंगा। कि आपको जो 77 वर्ड्स हैं आपको पढ़ना होगा, याद रखना होगा? नहीं, इसको आपको याद नहीं रखना है, मैं बताऊंगा, ये चीजें आपको याद होती चली जाएगी। ठीक है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, चीजें समझ जाओगे। तो दोस्तों मुझे जो ये 77 वर्ड्स मिले हैं ये क्या है? प्रीडिफाइंड है, यानी क्या है? प्रीडिफाइंड है, और इन्हीं की हेल्प से मैं कंप्यूटर में अपनी बात को लिखूंगा। ठीक है, तो मैं जो 77 वर्ड्स मिले हैं मैं इसको सेपरेट नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मैं इसको कैटेगराइज किया हूं। क्या किया हूं? कैटेगराइज किया हूं। देख लो, इसको मैं टॉपिक्स में कैटेगराइज कर दिया हूं, ये टॉपिक्स में। इससे क्या होगा? मुझे पढ़ना आसान होगा। मैं इनको टॉपिक्स में इसलिए बांटा हूं क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं कि आप लोग को मान लो कोई वर्ड राम है, ठीक है, मैं इसका डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा हूं। जैसे मैं चाह रहा हूँ टॉप पे चला जाए, ये राइट में चला जाए, ये लेफ्ट में चला जाए, ये बॉटम चला जाए, तो मेरे पास ये 4 वर्ड यूज होंगे। यानी जो मेरे पास एक कीवर्ड 77 जो 77 कीवर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं, इन्हीं की हेल्प से मैं इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट करूंगा। ठीक है, अगर मैं टॉप करूंगा तो ये टॉप वाला में से एक यूज कर लूंगा,
और एक राइट करना है तो इसे मैं एक वर्ड यूज करूंगा राइट वाला। अगर मुझे बॉटम करना है तो इसे मैं एक वर्ड उठा के बॉटम में यूज कर लूंगा। इसे मैं एक वर्ड उठा के क्या यूज करूंगा, लेफ्ट में। यानी मैं 4 वर्ड यूज करूंगा। तो चारों वर्ड अगर जो 77 में चारों वर्ड हैं अलग अलग हैं तो मुझे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कि कौन कौन किसके लिए बना है। तो मैं क्या किया हूं कि जो एक कीवर्ड्स हैं यानी जो वर्ड्स हैं इनको टॉपिक्स में बांट दिया हूं। इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। जैसे अगर कोई कलर चेंज करने के रिलेटेड है तो जितने कलर्स चेंज करने से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको मैं एक टॉपिक में बांट दिया हूं। इससे क्या होगा, इससे आप लोग को समझने में आसानी होगी, ठीक है, और याद रखने में आसानी होगी और चीजें आप लोग को समझ में भी आएगी। और एक चीज सबसे अच्छा ये है कि आप लोग को ये भी समझ में आएगी कि मुझे किस सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको कैटेगराइज किया। तो मैं पढ़ के आ रहा हूँ सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो इसको लोग कुछ लोग बोलते हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल देंगे, कुछ लोग बोलते हैं सी शार्प लैंग्वेज, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम है, चाहे मैं सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलूँ चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलूँ, सबका मतलब सेम है, ठीक है। और जो मैं कैटेगराइज करके पढ़ने से फायदा क्या है, ठीक है, लंबा टाइम तक मुझे याद रहेगा और मुझे जल्दी से याद भी हो जाएगा। और मेरा जो कोड है जो मैं अपना कोडिंग करूंगा, जो अपना काम में लिखूंगा क्लीन रहेगा, अच्छा दिखेगा।